हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, अपन लिमिट्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, लिमिट वाले एक्सरसाइज के। तो इसके अंदर देखिए, आज अपन इसके जो लास्ट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। कल अपन ने अलजेब्रा ऑफ लिमिट को लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था। आज उसके बाद 4-5 एग्जाम्पल उनको करते हैं डिस्कस। इसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट चैप्टर इसका सेकेंड वाला कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज टॉपिक लास्ट करते हैं लिमिट का, बीएससी सेकेंड ईयर BSc second year chapter 1 चैप्टर 1 चल रहा था अपना लिमिट। इसके अंदर आज करते हैं एग्जांपल। देखिए एग्जांपल फर्स्ट क्या दिया हुआ है, शो दैट द लिमिट ऑफ फंक्शन f of x y is equals to 2y upon में x does not exist at 0 0। शो दैट द लिमिट ऑफ फंक्शन, कोई फंक्शन की लिमिट दी अपने को किस पे, 0 0 पे। ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट का जब भी नाम आता है तो आपको इसके अंदर कैसे चेक करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए सॉल्यूशन इसका, सपोज पाथ ऑफ ए straight line y is equals to mx, all values of x, all values of m is going to origin 0 0 point put y is equals to x। देखिए एक चीज याद रखनी है, जब भी फंक्शन दो वेरिएबल के अंदर हो x और y के अंदर, तो आपको सबसे पहले उसके अंदर क्या पुट करना है, y is equals to mx। तो पूरा फंक्शन आपका किस पे हो जाएगा, x और m पे डिपेंड करने वाला हो जाएगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, m कांस्टेंट है तो x पे डिपेंड करेगा, फिर वो फंक्शन तो दोनों वैल्यू किस पे हो जाएगी, x पे चेंज हो जाएगी। देखिए लिमिट x y tends to 0 0 f of x y। अब अपन इसको x पे चेंज करते हैं तो लिमिट x tends to 0 और y की जगह क्या जाएगा 2mx अपॉन में x, तो इज इक्वल टू क्या आया 2m, क्या आया 2m। पूरा फंक्शन किस पे डिपेंड हो गया, x से x कैंसिल हो गया तो किस पे डिपेंड हो गया, पूरा फंक्शन आपका m के ऊपर डिपेंड कर गया। m के ऊपर डिपेंड किया है तो यहाँ से पर इसके बारे में कोई बात लिखेंगे। देखिए क्या डिपेंड्स ऑन लिमिट m, किस पे डिपेंड कर रहा है, अभी पूरा फंक्शन m पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से इफ वी टेक y is equals to m1x and y2 is equals to m2x। अपन ने एक बार y की जगह क्या पुट किया, m1x, और एक बार क्या पुट किया, m2x। तो दोनों पे लिमिट क्या आएगी इसकी, बोथ स्ट्रेट लाइन, बोथ आर स्ट्रेट line, then where m1 not equals to m2, then limits to m1 and to m2, but to m1 not equals to m2, then limit
xy tends to 0 0 2y upon x does not exist। देखिए क्यों किया ऐसा, अपने पास दो वेरिएबल थे x और y, इसके लिए किस पे चेक करना था 0 0 पे। तो एक चीज याद रखना, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ मिले दो वेरिएबल का, तो आप उसको स्ट्रेट लाइन y = mx पे चेक करोगे, और अगर वो m पे डिपेंडेंट है तब तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अदरवाइज वो करेगा। तो टू ओरिजिन पॉइंट एट y = mx, अपन ने क्या पुट किया y = mx, x से x कैंसिल होकर अपने पास क्या है 2m। अब m पे अगर लिमिट अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि m तो अपन ने माना है कोई वेरिएबल, डिपेंड्स ऑन लिमिट m इफ वी टेक y = m1x या m2x या m3x कुछ भी लेते हैं अपन, तो सब क्या आता है m1x एंड m1 नॉट = m2, देन लिमिट 2m1 एंड 2m2, और लिमिट अपने को पता है क्या होती है, यूनिक होती है। तो यूनिक भी लेंगे तो m पे डिपेंड करेगा, तो m पे डिपेंड करेगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि m कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू है, तो इसके लिए डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके लिए। एग्जांपल नंबर 2, देखिए एग्जांपल नंबर 2, लेट fxy = x² y upon में x² y² और x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 x = 0 और y = 0, so that limit xy tends to 0 0 x² y upon में x² plus y² is not exist। देखिए सवाल क्या दिया हुआ आपको दिया हुआ है कि fxy = x² y upon में x² plus y² कब एग्जिस्ट करे, जब x4 plus y4 नॉट इक्वल्स टू 0, और 0 कब हो रहा है जब x = 0 और y = 0। देन शो दैट लिमिट xy tends to 0 0, आपको चेक किसको करना है, x² y upon x² plus y² = नॉट एग्जिस्ट। देखिए सॉल्यूशन, सपोज xy tends to 0 0, then passes through y = mx path of a straight line or m not here is equals to 0। That means fxy is equals to y की जगह पर क्या पुट किया mx, तो क्या आया x³ m अपॉन में x की पावर 4 प्लस x² m² इज इक्वल्स टू क्या आया mx अपॉन में x² प्लस m²। y की जगह क्या पुट किया अपन ने mx, तो अपने पास इस टाइप की इक्वेशन बन गई। अब x और m दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो इस पे लिमिट लगाओ, लिमिट xy tends to 0 0 xy tends to 0 0 fxy is equals to limit xy x ले लो, सिर्फ कोई लिमिट चेंज कर दी अपन ने, x tends to 0, तो क्या आया f x mx, इसके आगे लिख दो f o x। इसके अंदर देखिए लिमिट 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इस पे क्या वैल्यू आ रही है 0। तो अपन यहाँ से नहीं कह सकते 0 आ रही है तो क्या है सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, क्या बता सकते हैं, वी कांट से
we can't say this time solution this time not exist, this time not exist. अभी अपन नहीं कह सकते कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसके लिए अपन इसको चेक करेंगे वापस से। देखिए इसके लिए इसको चेक करेंगे अपन। whenever we check x square plus y square is equals to 0, अपन एक वैल्यू मान ली x square plus y square is equals to 0, सॉरी x की पावर 4 ले लो ना, x की पावर 4 y की पावर 4 is equals to 0, इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं। तो x की पावर 4 उधर गया तो y की पावर 4 is equals to माइनस x की पावर 4, यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए y की पावर 4 x स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर। तो इससे देखो अब अपन किसमें चेक करेंगे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस x, इसको प्लस x स्क्वायर पे अपन क्या चेक करेंगे, y इज इक्वल टू प्लस x स्क्वायर लिमिट x y टेंड्स टू 0 0 f of x y लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x comma x square is equals to limit x tends to 0 x की पावर 4 x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, यहाँ से क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 4 अपॉन में 2x की पावर 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by 2, मेरा सॉल्यूशन क्या आएगा 1 by 2 नॉट इक्वल्स टू 0, then does not exist, then does not exist। तो इसको अपन कह सकते हैं यहाँ से कि एग्जिस्ट नहीं कर रही, प्लस में दिखा दिया और इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट वाला थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ से, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट लिमिट x y टेंड्स टू 0 और 1 tan इनवर्स y अपॉन x लिमिट does not exist। यहाँ पे सवाल दे रखा है प्रूव दैट लिमिट x y टेंड्स टू 0 1 tan इनवर्स y अपॉन x लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक चीज याद रखना, प्रूव दैट आए तो आपको LHS और RHS पे दिखाना है उसको। देखिए कैसे दिखाएंगे, केस फर्स्ट, दो केस में दिखाएंगे इसको। फर्स्ट केस, लेट डायरेक्शन ऑफ x axis of parallel to be positive डायरेक्शन, मतलब प्लस वैल्यू की तरफ देखेंगे। ऐसे आप अगर देखना चाहो तो y एक्सिस पे भी देख सकते हो। देखिए लिमिट then limit x y tends to
0 1 tan इनवर्स y अपॉन x। पॉजिटिव डायरेक्शन में देख रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और y टेंड्स टू 1 tan इनवर्स y अपॉन में x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 1 tan इनवर्स y अपॉन में 0 प्लस h। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 1 tan इनवर्स y अपॉन में h क्या आएगा, लिमिट पुट कर देंगे तो tan इनवर्स 1 अपॉन 0 tan इनवर्स इंफिनिटी इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। tan इनवर्स इंफिनिटी इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये किस डायरेक्शन में देखा अपन ने, पॉजिटिव डायरेक्शन में देखा, मतलब x की पॉजिटिव लिमिट, या RHS भी बोल सकते हो, RHL भी बोल सकते हैं आप। इसके अलावा अपन अब किस पे चेक करेंगे इसकी लिमिट के सेकंड, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन पे इसको चेक करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से इतना चेंज होगा के सेकंड, के सेकंड लेट डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस टू पैरेलल टू बी नेगेटिव डायरेक्शन, देन लिमिट ये रहेगी, यहाँ पे 0 माइनस का आ जाएगा, 0 माइनस tan इनवर्स y अपॉन x लिमिट h, और यहाँ से क्या आ जाएगा 0 माइनस h, और यहाँ से क्या आएगा, चलो थोड़ा सा इसको सही कर देंगे। देखिए यहाँ से क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 1 tan इनवर्स y अपॉन में 0 माइनस h, y अपॉन में 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 1 tan इनवर्स y अपॉन में माइनस h, तो माइनस h बाहर आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 1। देखिए यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 1 tan इनवर्स से माइनस बाहर आ जाएगा, क्या आएगा tan इनवर्स y अपॉन में h। तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या है, माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 0, तो माइनस का tan इनवर्स इंफिनिटी, तो क्या है माइनस का पाई बाई 2। तो दोनों डायरेक्शन में क्या इक्वल नहीं है, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नॉट एग्जिस्ट। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं so first and second case implies we are check two different direction of x-axis and result is also different, then limit does not exist, then limit does not exist। अब देखिए नेक्स्ट सवाल इसका 4th नंबर, देखिए इसके अंदर एग्जांपल नंबर 4, show that limit
एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 y sin 1 upon x is equals to 0, y sin 1 upon x is equals to 0। देखिए इसका सॉल्यूशन, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए पॉजिटिव नंबर, देन we take epsilon, then condition of epsilon delta। एप्सिलॉन डेल्टा की कंडीशन क्या होती है? 0 से x माइनस ए टेंड्स टू डेल्टा और 0 से y माइनस बी टेंड्स टू डेल्टा। इसके इम्प्लाइज में क्या होता है? मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो अपना सॉल्यूशन क्या कर जाएगा? एग्जिस्ट कर जाएगा। देखिए क्या है अपने पास, ए बी की वैल्यू क्या है? यहाँ से 0 0, तो मोड ऑफ 0 ग्रेटर देन x माइनस 0 लेस देन डेल्टा, दैट इम्प्लाइज 0 लेस देन मोड ऑफ x लेस देन डेल्टा, 0 लेस देन y माइनस 0 लेस देन डेल्टा, that implies 0 less than mode of y less than delta। और एप्सिलॉन के लिए क्या कंडीशन आएगी? मोड ऑफ y sin less than एप्सिलॉन। अब अपने को ये एग्जिस्ट करवाना है, एप्सिलॉन वाली कंडीशन को एग्जिस्ट करवाना है। तो ये देखो कैसे एग्जिस्ट करेगी। y sin 1 upon x minus 0 mod of y sin 1 upon x less than equals to mod of y mod of sin 1 upon x mod of y, और -1 से -1 से +1 के बीच में होती है किसकी वैल्यू? साइन की वैल्यू। तो अपने पास मोड y आ गया, और मोड y किससे लेस देन है? डेल्टा से, और डेल्टा को अपन किसके इक्वल मान लिए? एप्सिलॉन के इक्वल मान लिए। देन लिमिट 0, तो लिमिट 0 एग्जिस्ट कर गई, क्योंकि यहाँ से एप्सिलॉन और डेल्टा क्या आ गए अपने पास से? इक्वल आ गए। अब देखिए नेक्स्ट नंबर एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 देखिए, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू e, 1 log x अपॉन y। देखिए इस सवाल को, log x अपॉन में y। इस सवाल को करने के लिए अपन एक चीज मान लेंगे, लेट f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू x अपॉन y एंड g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू log t। ये चीज मानेंगे अपन। ये फंक्शन क्यों माने? क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे पहले और log t की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए कैसे, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू e, 1 f ऑफ एक्स वाई, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1, और यहाँ पे क्या आएगा ऊपर x, और नीचे वाले में भी लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू e, 1 y, then क्या है e अपॉन 1 इज इक्वल्स टू e।
ये अपनी कौन सी थी, एफ एक्स वाई के लिए अपन ने दिखा दिया। ऐसे अपन किसके लिए दिखाएंगे, जी एक्स वाई। सिंस जी इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस on E and G of E is equals to log E is equals to 1। तो log E की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है अपने पास। बैक लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू E, 1 log of एक्स वाई is equals to limit x y tends to E, 1 log E is equal to 1। तो ये इसकी क्या थी, लिमिट की क्वेश्चंस थे जो अपन ने क्या किए हैं, कंप्लीट कर लिए। इसके बाद स्टूडेंट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके चैप्टर नंबर 2 कॉन्टिन्यूटी को अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, टेक केयर।